सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि पशु परिचर में म्यूचुअल ट्रांसफर हो सकता है क्या, अगर हो सकता है तो इसकी क्या प्रोसेस रहेगी, कैसे होता है, सारी प्रक्रिया मैं आपको समझाने वाला हूं। और साथ में अपन बात करेंगे कि स्पोर्ट्स पर्सन, पीएच और होल्ड सीट, इनका रिजल्ट कब आएगा और वेटिंग लिस्ट है वो कब तक आ सकती है, कितनी सीटों पे आएगी। और साथ में अपन बात करेंगे प्रोविजन लिस्ट है वो भी कब तक आएगी, यानी जिन साथियों के डॉक्यूमेंट में कोई कमी रही है उनको प्रोविजन लिस्ट में डाला गया है तो उनकी लिस्ट है वो भी कब तक जारी हो सकती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन जो स्पोर्ट्स पर्सन, पीएच है और होल्ड सीट वाले हैं, इनका रिजल्ट कब तक आएगा इस पे जानकारी है वो मैं आपको देता हूँ। तो इनका जो संभावित तिथि है कि इनका रिजल्ट है वो नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर स्टार्टिंग में आ सकता है। यानी यहाँ पे बात हो रही है स्पोर्ट्स पर्सन, पीएच और प्लस में जो होल्ड सीट है उनकी। और एक बात और साथी पूछ रहे थे कि होल्ड सीट में ही देखिएगा जो प्रोविजन लिस्ट वाले हैं उनको शामिल किया गया है, और जैसे ही स्पोर्ट्स पर्सन, पीएच और होल्ड का रिजल्ट आएगा उसी के साथ साथ प्रोविजनल लिस्ट है वो भी आपकी आएगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखिएगा अपन बात करते हैं वेटिंग लिस्ट की। वेटिंग लिस्ट है आपकी अगले महीने में यानी नवंबर माह में जारी हो जाएगी। और कितनी सीटों पे होगी तो ये 500 से 600। और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता देता हूँ इसमें। अब देखिएगा जो ओबीसी सीटें उनकी संख्या वो आपकी ज़्यादा है। ठीक है, 500 से 600 सीटों में ओबीसी संख्या वो आपकी ज़्यादा है, यानी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उन पे मतलब वेटिंग लिस्ट है, यानी 500-600 में से ज़्यादा सीटें हैं। अब देखिएगा अपन बात कर लेते हैं म्यूचुअल ट्रांसफर की। और साथ में यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में क्योंकि बहुत सारे साथी हैं वो एलडीसी में जाएंगे, और इसके अलावा अन्य आगे भी एग्जाम जो हुए हैं, जैसे अभी मैं बात करूं पटवारी, तो पटवारी का रिजल्ट है वो जस्ट आने वाला है। तो बहुत सारे साथी हैं वो पशु परिचर में ज्वाइन नहीं किया है, और किसी ने ज्वाइन किया, जैसे मेरे एक साथी हैं उन्होंने ज्वाइन किया, तो वो कह रहे हैं कि जैसे ही पटवारी का रिजल्ट आएगा, मेरा नंबर है वो मुझे पता है कन्फर्म में आ जाएगा, तो वो क्या करेंगे यहाँ से रिजाइन कर देंगे, त्याग पत्र दे देंगे, और वहाँ पे भी फिर पशु परिचर में आगे भी सीट खाली होगी। तो हो सकता है कि आगे भी ये वेटिंग लिस्ट वगैरह है वो फिर से निकले। यानी एक तो अभी 500-600 सीटों पे वेटिंग लिस्ट अगले महीने में आने वाली है। अभी जो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनकी संख्या है वो 500 से 600 है, और उसमें भी ओबीसी कैटेगरी है उनकी संख्या अधिक है। अब देखिएगा अपन बात कर लेते हैं म्यूचुअल ट्रांसफर की। इसमें राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के आपसी तबादला जिसे म्यूचुअल ट्रांसफर है वो कहा जाता है। इसके कुछ सामान्य नियम है, प्रक्रिया है, और ये जो नियम और प्रक्रिया है विभाग के द्वारा समय समय पर जारी होने वाले निर्देशों पर निर्भर करती है। अब इसमें मुख्य नियम क्या है, तो इसमें सबसे पहला जो नियम है वो है कि समान पद और विभाग, यानी जो दो कर्मचारी आपस में तबादला कर रहे हैं, म्यूचुअल ट्रांसफर कर रहे हैं, उनका पद है वो समान होना चाहिए, विभाग समान होना चाहिए, और उनका ग्रेड है वो भी समान होना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण नियम या रूल क्या है, वो है सहमति, यानी दोनों कर्मचारियों की सहमति है वो आवश्यक होती है। अब देखिएगा अगर कोई दो कर्मचारी सहमति से म्यूचुअल ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन है वो करना होता है। अब ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जिसमें एक दूसरे की जगह पर जाने की सहमति दी जाती है। अब यहाँ पे देखिएगा ऑनलाइन प्रक्रिया वो कई विभागों में चलती है, जैसे जो आपका शिक्षकों के लिए उनकी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होती है, जिसमें एसएसओ जो आपकी आईडी है उसके ऊपर राजकाज पोर्टल है उसके माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। अब देखिएगा महत्वपूर्ण नियम यही है कि प्रोबेशन पीरियड, यानी आमतौर पर जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो पूरा कर चुके कर्मचारी हैं वही तबादले के लिए क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी पशु परिचर वाले साथी हैं वो प्रोबेशन पीरियड में म्यूचुअल ट्रांसफर है वो नहीं करवा सकते, लेकिन जैसे उनके 2 साल पूरे होंगे तो वो म्यूचुअल ट्रांसफर है वो करवा सकेंगे। अब और भी सामान्यतः नियम होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, जैसे विभागीय नीति, प्रत्येक विभाग की अपनी स्थानांतरण नीति होती है तो उनके नियम है वो भी अलग अलग होते हैं। तबादलों से पहले विभाग कर्मचारियों से उनकी पसंद के स्थान पूछ सकती है, यानी सहमति, यानी जिन स्थानों के मध्य दोनों तबादला करवाना चाहते हैं वो स्थान है उनके बारे में पूछ सकती है। अब देखिएगा कुछ नियमों में भी छूट होती है, विशेष परिस्थितियों में नियमों में छूट दी जाती है विभाग की तरफ से। जैसे कोई कर्मचारी है या परिवार है किसी सदस्य की गंभीर बीमारी का इलाज है तो उस समय छूट भी दे दी जाती है। अब देखिएगा तबादला स्तर है उसके ऊपर आमतौर पर तबादलों का एक निश्चित स्तर होता है। ऐसा नहीं है कि आप अभी अप्लाई कर सकते हैं, यानी विभाग है वो इस बारे में जानकारी देता है कि आप अब म्यूचुअल ट्रांसफर है वो करवा सकते हैं, यानी म्यूचुअल ट्रांसफर ओपन है तभी आप आवेदन करेंगे, उस टाइम ही आपके आवेदन है वो लिए जाते हैं। ऐसे हर टाइम आपके आवेदन नहीं लिए जाते हैं, लेकिन कोई विशेष परिस्थिति है कर्मचारी की तो उस टाइम म्यूचुअल ट्रांसफर है वो जाके
करवा सकते हैं। अब देखिएगा इसमें शर्तें हैं, जैसे सेवा की अवधि। म्यूचुअल ट्रांसफर करवाने के लिए कर्मचारी को लगभग 2 साल का कार्यकाल है वो पूरा होना आवश्यक है। इसके बाद में एक बार, यानी कर्मचारी की जो टोटल सेवा है उसमें एक बार ही उसका म्यूचुअल ट्रांसफर है वो हो सकता है। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात और है कि यदि कोई कर्मचारी है उसके खिलाफ कोई गंभीर शिकायत है और वो लंबित है, प्रारंभिक जांच चल रही है और उस प्रारंभिक जांच में शिकायत सही पाई जाती है, तो ऐसे कर्मचारी का स्थानांतरण है, म्यूचुअल ट्रांसफर है, वो नहीं किया जाता है। ये सारी जानकारी थी और इसके साथ मैंने प्रोविजन लिस्ट वाली जानकारी भी आपको बता दी और म्यूचुअल ट्रांसफर के बारे में भी बता दिया। तो ये छोटी सी जानकारी थी, इस वीडियो मैंने आपको दी। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे पशु परिचर से संबंधित या अन्य और भी कोई अपडेट आती है वो मैं डालता रहता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। सभी साथियों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।